देश की बेटी को कहा आतंकियों की बहन। कर्नल सोफिया पर मंत्री की गिरी जुबान, झांसी से उठी गरज। ये देश की वही बेटी है जो बॉर्डर पर खड़ी होकर दुश्मनों को धूल चटाती है। लेकिन जरा सोचिए, जब एक मंत्री मंच से उसे आतंकवादियों की बहन कह दे तो क्या ये सिर्फ एक बयान ही या एक सोच का आईना? वायरल वीडियो ने मचा दिया तूफान। अब देश भर से उठ रही है आवाज, देशद्रोह का मुकदमा हो। 13 मई को मध्य प्रदेश के महू में मंच से बोल रहे थे शिवराज सरकार के मंत्री विजय शाह, और तभी उनकी जुबान ने पार कर दी सारी हदें। सेना की महिला अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को उन्होंने कहा आतंकियों की बहन। जिस शख्स ने सरहद की सुरक्षा की कसम खाई हो उसे मंच से यूं नीचा दिखाना, क्या यही है राजनीति की नई जुबान? झांसी में कांग्रेसियों का प्रदर्शन तूल पकड़ने लगा। कांग्रेस के नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने दर्जनों कांग्रेसियों के साथ नारेबाजी करते हुए नवाबाद थाने पहुंचे और इस पूरे मामले पर पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। उन्होंने बीएनएस की धारा 113, 152, 356, 358, 2 और आईटी एक्ट 2000 की धाराओं के तहत कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि यह केवल कर्नल सोफिया का नहीं, हर सैनिक और देशभक्त का अपमान है। अब सवाल सीधा है, क्या मंत्री विजय शाह को देश की सेना से माफी मांगनी चाहिए? क्या ऐसे बयान पर चुप रहना चाहिए? देश से गद्दारी नहीं, देश देख रहा है, जनता पूछ रही है और न्याय अब दूर नहीं। सेना की बेटी पर जुबानी हमला, देशद्रोह का केस तय। वायरल बयान से देश में गूंज। हमारे देश के अंदर मध्य प्रदेश के महू जिले में एक सार्वजनिक मंच पर भारतीय सेना को अपमानित करने के बाद, आतंकवादियों से संबंध जोड़ने के बाद मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने बोले हैं और अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने उनको बर्खास्त नहीं किया और ना उनके खिलाफ मुकदमा लिखा। बीएनएस 2023 के अंतर्गत धारा 113 के अंतर्गत ये राष्ट्रद्रोह है, भारत सरकार की सेना के खिलाफ बोलना। 152 के अंतर्गत ये एक ऐसा अपराध है जिसमें आपस में शत्रुता फैलाने का काम उनके वक्तव्यों ने किया। उन्होंने पूरे देश के एक एक व्यक्ति का अपमान किया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान का अपमान किया। उन्होंने आज देश के अंदर ऑपरेशन सिंदूर में जाने वाली उस बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी के प्रति जो शब्द बोले हैं वो पूरी सेना, महिला जाति और खास तौर से पूरी बुंदेली माटी का अपमान है। जिस माटी के अंदर बहन सोफिया कुरैशी एक देश के इतने खतरनाक आंदोलन में सफल होके आई, यही वो शिक्षित हुई, यही मेजर बनी। तो हम लोग चाहते हैं कि उन्हें जेल के अंदर भेजा जाए और जो राष्ट्रद्रोह का मामला है, शत्रुता फैलाने का मामला है, मानहानि का मामला है, ये सब मुकदमे उनके ऊपर दर्ज हो और इससे पूरे बुंदेलखंड के लोग आहत हैं और हम लोग चाहते हैं कि तत्काल उनके खिलाफ एफआईआर हो, उनकी जांच हो और उन्हें जेल के शिक्षे के अंदर भेजा जाए ताकि वो देश की संप्रभुता के ऊपर, देश के संविधान के ऊपर कभी भी इस तरह की हमले करने की बात कोई भी व्यक्ति सोच नहीं सके। यदि मांग पूरी नहीं होती तो नहीं, इसमें कोई मांग नहीं है, ये हमारा मौलिक अधिकार है। हम लोग बैठे हैं और हमें विश्वास है कि इसमें एफआईआर होगी। मंत्री जी, कल जो है बीजेपी का डिप्लॉयमेंट सोफिया कुरैशी के घर भी भेजा गया था, किस तरह देखिए? नहीं, क्यों भेज रहे हैं? ये ड्रामा क्यों कर रहे हैं? तिरंगा यात्रा क्यों निकाल रहे हैं? जब आपकी पार्टी के अंदर एक कैबिनेट मंत्री बोल रहा है, सरासर बोल रहा है, उसके खिलाफ एफआईआर, उसको जेल के अंदर क्यों नहीं भेज रहे? वो कह रहा है, सरासर कह रहा है कि देश की सेना के संबंध आतंकवादियों से हैं। वो कह रहा है कि सोफिया कुरैशी के लिए जो शब्द कहे वो शब्द कोई सुन सकता? आज उनके प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं जिससे ये प्रदर्शित हो कि इनकी विचारधारा पूरी पार्टी की और पूरे देश के मंत्रियों की विचारधारा उस विजय शाह से अलग है। अभी आप एफआईआर दर्ज कराने आए क्या? अभी वो लगातार अधिकारियों से पूछ रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रहा कि आज देश के अंदर राष्ट्रद्रोह का मामला, सेना के ऊपर अपमान करने का मामला, बेटी के ऊपर मामला, सोफिया कुरैशी, आज कर्नल सोफिया कुरैशी आज पूरे देश के अंदर सम्मान का प्रतीक है, उसके अपमान का मामला एक एक
बेटी के अपमान के मामले से, सेना के अपमान के मामले से उसमें इतना समय क्यों लगा रहे?